स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से अपने चैनल टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मिंग के इस सेशन में। और जैसे कि हम एक नई एक सीरीज शुरू करे हैं इस लॉकडाउन पे, जिससे कि हम लर्निंग करें, कुछ लर्निंग सीखें। और उसी लर्निंग के इस सेशन में आज अगेन हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ये 5th पार्ट करेंगे। और अभी तक आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आपको नई नोटिफिकेशन मिलेगी। और अगर आप हमारे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगे तो आप लाइक एंड शेयर करें जो ऑलरेडी एक्सेल सीखना चाहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप यहाँ पे जा सकते हैं और बहुत सारे वीडियोस हमने यहाँ पे ऑलरेडी बना के डाले हैं आप लोगों के लिए। तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों, बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारी नॉलेज की चीजें हैं, सारे हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। और बेसिकली हम हिंदी को सैटरडे रखते हैं और इंग्लिश हमारा वेडनेसडे को रिलीज होता है। तो आपको जो भी लैंग्वेज जैसा भी समझ आता है, अभी तक हम माइक्रोसॉफ्ट के 4 कर चुके हैं, तो इंग्लिश है, हिंदी है, प्लेलिस्ट में आपको दोनों सेपरेट मिल जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड हमने पूरा कवर करा, कैसे और भी बहुत सारी चीजें थी वो कैसे हमने कवर करा। आप यहाँ से जो आपको चाहिए वो आप सीख सकते हैं। ओके, सो आज का सेशन शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप अगर एक्सेल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारी पुरानी सीरीज नहीं देखी, हमने क्या क्या करा, एक बार मैं वो सीट फिर से आपको खोल के दिखा देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमने बेसिकली क्या करा, अब वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने ये लास्ट टाइम पे बेसिकली हमने क्या करा था, ये लास्ट टाइम अपनी पूरी सारी सीरीज सारी चीजें करी थी। हमने सम सीखा, कैसे सम करते हैं, कैसे टोटल सम करते हैं, सम का फॉर्मूला कैसे हम परसेंटाइल निकालते हैं, एवरेज कैसे करते हैं, मिनिमम कैसे करते हैं, मैक्सिमम कैसे करते हैं। इफ कंडीशन सीखी मिनिमम के ऊपर, इफ कंडीशन सीखी मैक्सिमम के ऊपर, देन इफ कंडीशन ओवरऑल ग्रेड के ऊपर, इफ स्टेटमेंट में डिफरेंट डिफरेंट चीजें सीखी। और भी बहुत सारी चीजें, वो आपने अगर वीडियोस नहीं देखे तो वो आप देख सकते हैं। ओके, सो आज का हमारा थोड़ा सा अगेन हम एक दो तीन या चार अगेन हम फंक्शंस ले रहे हैं। सो 3 या 4 फंक्शन में से हम लोग बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम एक तो डेटा वैलिडेशन सीखने वाले हैं, सम इफ कंडीशन सीखने वाले हैं, मैच फंक्शन सीखने वाले हैं, इफ कंडीशन से सीखने वाले हैं, और बेसिकली हम डेटा वैलिडेशन को काउंट इफ सीखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अभी। ओके, हमारे पास यहाँ पे कुछ फ्रूट्स हैं एंड कुछ उनके नंबर्स हैं, और हम क्या करेंगे, डेटा वैलिडेशंस करेंगे उसका बैठ के। तो सबसे पहले हम सीरियल नंबर फिलअप कर देते हैं, जैसे कि हमने आपको दिखाया था। एक्सेल इसी के लिए होता है कि आप सिर्फ 1 या 2 डिजिट लिखें, उसके बाद अपने आप ड्रैग करें तो सारे नंबर्स आ जाएंगे। उसके बाद हमारे यहाँ पे कुछ फ्रूट्स हैं, ओके, नेम ऑफ फ्रूट्स हैं, फिर उनके नंबर्स हैं। डेटा वैलिडेशंस ओके बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मैं इससे पहले आपको एक चीज और बता देता हूँ। अगर आप में दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये कुछ अरेंज नहीं है, ओके, सॉर्टिंग करनी है, तो हम होम पे जाके हमारे पास ये ऑप्शन होता है सॉर्ट एंड फिल्टर। तो आप क्या करेंगे, आप इन दोनों को सेलेक्ट करोगे, क्योंकि नहीं तो वैल्यू आप इसको ही सेलेक्ट करें और यहाँ पे जाके आप सॉर्टिंग एंड फिल्टर करें। तो सॉर्टिंग एंड फिल्टर आपको A to Z चाहिए। तो ये पूछ रहा है कि एक्सपेंड द सिलेक्शन और कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। सो हम कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन करते हैं। तो क्या हो गया, ये सिर्फ अभी आपने देखा होगा कि सिर्फ जो A वाला है वो ऊपर आ गया, B वाला मतलब ये सीरियल वाइज आ गया। बट मैं इसको कंट्रोल Z कर रहा हूँ क्योंकि हमें ये भी चाहिए साथ में, राइट। तो हम इसको क्या करेंगे, इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सॉर्टिंग करेंगे। तो ये बाय डिफॉल्ट एप्पल की वैल्यू उसने ले ली और जो जिसकी वैल्यू थी वो उसने ले ली। अगर आप देखेंगे तो ये थी, ऑरेंज 40 है, बनानास 10 है। आप देखें, इसको नोट करके रखें, नहीं तो आप इसको कलर कर सकते हैं। अगर आप इसको डिफरेंट डिफरेंट कलर करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। ओके, मैं इसको ये कर देता हूँ, फिर इसको ताकि हमें समझ आ जाए कि हाँ हमारी वैल्यू कहीं मिसमैच तो नहीं हुई। सो मैं इसको कलर कर देता हूँ, ओके, और इन्हीं कलर को आगे भी कंटिन्यू कर देता हूँ, फिर इसको कंटिन्यू कर देता हूँ, फिर इसी को कंटिन्यू कर देता हूँ, ओके, और इसको कोई भी कलर आप दे सकते हैं। सो ये बेसिकली हमारा मैंने कलर दिया इसको। अभी मुझे इसको देखना है एग्जैक्ट वैल्यू, तो वैल्यू कैसे मैच होगी वो देखना है। तो हमारे पास अगेन इतना टाइम नहीं होगा कि हम एक एक करके इसको ABCD करें या CD। तो आप जस्ट क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे दोनों सेल्स को, यहाँ पे सॉर्टिंग एंड फिल्टर में जाएंगे, सॉर्टिंग कर देंगे। तो आपको दिख गया होगा सारा वो सारी वैल्यू के साथ मैच हो गया। ऐसा तो नहीं है कोई कलर कहीं मिसमैच है, नहीं है। तो ये बेसिकली हमारा सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहां पे बहुत सारा डेटा होता है।
फिल्टर अभी यूज आएगा, फिल्टर को हम यूज करेंगे मे बी नेक्स्ट सेशंस में, बट अभी आपको सॉर्टिंग सीख लें। कस्टम सॉर्टिंग भी होती है, आप अपने हिसाब से वो कर सकते हैं। आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए या डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए सॉर्टिंग, उसने बोला ए टू जेड, सो मीन्स इट्स इंक्रीजिंग, एंड जेड टू ए, सो इट्स रिवर्सल। सो अगर हमें रिवर्सल चाहिए तो हम रिवर्सल भी कर सकते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन एक्सेल का, और हमें बहुत बार ये चाहिए होता है, क्योंकि अभी तो हम छोटे डेटा पे सीख रहे हैं, जहां जब मे बी हम क्लास के लास्ट सेशन में होंगे तो हम बड़ा डेटा पे ये सारे फीचर्स करके देखेंगे। आपको फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, श्योरली विल हेल्प यू आउट। तो ये हम ऐसे करके इसको सॉर्टिंग करते हैं। अब बात करते हैं डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा वैलिडेशन में क्या है बेसिकली, हमारा पास यहाँ पे डेटा का फंक्शन है, एक्सेल में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो डेटा वैलिडेशन बेसिकली क्या होता है कि हमें डेटा वैलिडेट करना है कि वेदर ये डेटा जो है ये करेक्ट है या नहीं है। अब कई बार हमारे पास क्या होगा कि एक ही उसके बहुत सारे कॉलम्स होंगे। सपोज एग्जाम्पल के लिए मैं अभी एप्पल बोल रहा हूं, तो एप्पल 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 4 कंट्रीज का एप्पल है, तो आपको देखना है कि कौन सी कंट्री का एप्पल आपका बिक रहा है, कौन सी कंट्री का एप्पल आपका ज्यादा जा रहा है। मीन्स आपको सॉर्ट करना है, आपके पास इतना टाइम नहीं है आप मैनुअली देखें, इसीलिए तो हमारा एक्सेल है हमें हेल्प करने के लिए। हम डे 1 से यही बात कर रहे हैं कि सारी चीजें जो बात हो रही है, ऑटोमेशन, सारी चीजें जो बात हो रही है, मशीन हमारा काम इजी करने के लिए है। मशीन को अगर हम ढंग से यूज करें तो वो हमारा काम बहुत इजी करता है। मोबाइल का भी हम ठीक से यूज करें तो उसको वो हमारे लिए बहुत फायदा देता है। लैपटॉप कंप्यूटर वो हमें बहुत एडवांटेज देता है, हमारे काम को कम करता है, इसीलिए तो वो मशीन्स है। ओके, सो चलो इस पे देखते हैं। डेटा वैलिडेशन पे हम क्या करेंगे, हम जस्ट डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे। यहाँ पे सेटिंग्स में जाके हम क्या करेंगे, हम कर देंगे लिस्ट। हमने लिस्ट बना के रखी हुई है और सोर्स दे देंगे। तो सोर्स क्या है हमारा, सोर्स है हमारा ये। ओके, और इसको ये करने के बाद ओके कर देंगे। तो अगर आप ये ओके कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपने देखा होगा एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रहा है। ओके, इसको बेसिकली डेटा वैलिडेशन को ड्रॉप डाउन भी फंक्शंस भी बोलते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे सारे आ गए, एप्पल आ गया, ओके, एप्पल 1 आ गया, और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ वो लगा के रखा हुआ है, कंडीशन लगा के रखी हुई है। मैंने क्या कंडीशन लगाई हुई है, इसमें काउंट करने के लिए कंडीशन है। तो सपोज काउंट करने के लिए कहां पे हमें हमें सब जगह जरूरत पड़ेगी, राइट। हम इंडिविजुअली काउंट नहीं करेंगे। तो हमारा क्या है, सम इफ है B3। B3 क्या है बेसिकली, B3 हमारा है B3 हमारा ये है नेम ऑफ फ्रूट, ओके, एंड C20, B3 टू C20। तो हमने पूरी जो है टेबल को सिलेक्ट कर दिया है C20 तक, ओके। एंड देन D4 क्या है हमारा, D4 हमारा ये डेटा वैलिडेशन वाला था। जो यहाँ पे आएगा वो इस पे आएगा, मीन्स कहने का ये मतलब है जो यहाँ पे आएगा, हम यहाँ पे एप्पल 1 कर रहे हैं, अगर हम इसको चेंज करेंगे सपोज एवोकाडो, तो यहाँ पे एवोकाडो की क्वांटिटी आनी चाहिए, राइट। एंड देन हमारा ये बेसिकली C4 टू C20 क्या है हमारा, नंबर्स है, तो वो नंबर्स आएंगे। तो इसको हम बोलते हैं सम इफ, ओके। तो इसको मैं अभी क्लिक कर रहा हूं, तो सम इफ में बेसिकली हमने क्या करा, ओके, मैं आपको ये फॉर्मूला लगा के दोबारा दिखा देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी मेरे पास ये एप्पल है, मैं कुछ भी इसको चेंज करूंगा, सपोज मुझे एप्पल लेना है, ओके। तो मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू सम इफ, देन ब्रैकेट, ये बोल रहा है रेंज। रेंज क्या है हमारा, रेंज ये पूरा है, ये नहीं है, यहां तक हमारा रेंज है, ओके। देन कॉमा, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या है, ये क्राइटेरिया है। एंड देन कॉमा, ये क्या बोल रहा है, सम रेंज। सम रेंज क्या है, सम रेंज हमारा ये है, ओके। सो इसको हम ये कर देंगे। तो अभी एप्पल हमारे क्या है 20। सपोज हमें नीचे नहीं देखना, ऑरेंजेस देखने हैं, यहाँ पे ऑरेंजेस कितने हैं, तो हम ऑरेंजेस सिंपली यहाँ पे जाएंगे, ऑरेंजेस 1 देखने हैं। ऑरेंजेस 1 इसने लिए नहीं, मे बी ये फॉर्मूला नहीं ले रहा है। ऑरेंज देखते हैं, ऑरेंज 40, तो इसने ये फॉर्मूला नहीं उठाया है, इसलिए इसने ये वाला नहीं लिया है, ओके। तो इसको आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला C20 है, बट ये आई थिंक ये C19 तक सेलेक्ट हो रखा है, इसको C20 करेंगे तो ये ऑरेंजेस 1 भी लेगा, ओके। ऑरेंजेस 1 38। तो ऐसे करके हम इसको डेटा वैलिडेशन करते हैं, बहुत इजी तरीके से इसको फटाफट हमें करना होता है, तो हम ये करते हैं। इसको आप जहां जहां, इसको एक और मैं एग्जांपल देता हूं आपको कहां पे ये हेल्प होने वाला है। सपोज आपको कहीं पे ऑप्शन है यस नो यस नो यस नो यस नो, बहुत जगह आपको फॉर्म है या कुछ है आपको भरना है, आप वहां पे अपनी ये बना सकते हैं यस नो का, उसको डेटा वैलिडेशन में, और इसको ड्रॉप डाउन करोगे तो सपोज ये यस है, यस कर दो, ये नो है, ये नो कर दो। तो इसको क्या है, आप इसको जस्ट यहां से कॉपी करो, इनको कॉपी करो एंड यहां तक पेस्ट कर दो,
ओके। और इसको डिफरेंट डिफरेंट आप जो है फिर यस नो आप कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे करके आप इसको यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा फंक्शन है और इसको आई थिंक यूज करना चाहिए आप लोगों को। सो आई थिंक सो फार सो गुड। हम आगे बढ़ते हैं आगे फॉर्मूले के लिए। हमारे पास कुछ हमारी इन्वेंट्री है और हमारा इसमें कुछ कंडीशंस है। अगेन हमारी एक हमने इफ कंडीशन यूज करी है और यहाँ पे एक मैच फंक्शन यूज करा है। बेसिकली मैच फंक्शन क्या होता है? मैच फंक्शन का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मैच हमें कोई दो चीजों में मैच कराना है। सपोज हमारी पास अगस्त की इन्वेंट्री थी। अगस्त इन्वेंट्री आई थिंक आप लोग समझते होंगे, जो मटेरियल हमारे ऑलरेडी हमारे पास होता है उसको हम इन्वेंट्री बोलते हैं। तो बिजनेस टर्म्स में उसको इन्वेंट्री बोलते हैं। एंड इन्वेंट्री बेसिकली क्या होती है? सपोज हमारे पास अगर लास्ट मंथ बात करूं मैं, लैपटॉप का, अगर हमारा कंप्यूटर का बिजनेस है या किसी भी चीज का बिजनेस है, आप किसी भी चीज का एग्जांपल ले सकते हैं। तो लास्ट मंथ हमारे पास अगस्त में सपोज 30 थे, तो कुछ सेल हो जाएंगे। तो सितंबर में सपोज 10 सेल हो गए, तो कितने बचे? 20। तो वो हमें मैच कराना है। अभी हमें पता नहीं है कि कितना है, हमारे पास बहुत बड़ी इन्वेंट्री हमें पता नहीं है। इसका एक और एग्जांपल अगर हम बताएं तो आप किसी भी चीज को लेकर दे सकते हैं, कुछ भी चीज को रिलेटेड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं, ये मैच का फंक्शन क्या है। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, मैच लिखेंगे, ब्रैकेट करेंगे, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है? लुकअप वैल्यू हमारी ये है। अभी हम वी लुकअप करेंगे तो आपको और इजीली समझ आएगा। ये नेक्स्ट सेशन में मे बी वी लुकअप करेंगे। तो लुकअप वैल्यू हमारी ये है। फिर इसको बोल रहा है कॉमा, ये नीचे आपको सब दिखेगा। लुकअप एरे हमारा बेसिकली इस वैल्यू से हमें मैच करना है। ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। हाँ, अगर आप सपोज बैंक में हैं एंड बैंक में आपकी कुछ ट्रांजेक्शन में इशू आ रहा है, राइट, आपने पैसा कुछ और डिपॉजिट करा और आपको मिल कुछ और रहा है कैलकुलेट करने के बाद, तो उसमें ये यूज हो सकता है मैच फंक्शन। ओके, सो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इसको 0 देंगे। 0 मीन्स एग्जैक्ट मैच ग्रेटर देन -1 और 1 इज लेस देन। सो हम 0 देंगे एग्जैक्ट मैच के लिए। तो हमारा 1 मीन्स ये ओके है, इसमें कोई इशू नहीं है। अभी हम इसको ड्रैग करेंगे और ड्रैग करने के बाद हमें दिख रहा है कि कहीं पे नॉट अवेलेबल आ रहा है। नॉट अवेलेबल आ रहा है मतलब इनमें इशू है, इन वाले में इशू है। तो हम इनको भी क्या करेंगे, अगेन हम इसको सेलेक्ट करेंगे और हम कहां पे जाएंगे, होम में जाएंगे और इसको सॉर्ट करेंगे A to Z। ये आ गया A to Z में, इसने आ गया, बट ये A to Z वो ले रहा है। हमें एक्चुअली इसी का करना था जहां पे नॉट अवेलेबल है, बट आप इसको कर सकते हैं। आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको यहाँ पे जाके सॉर्ट कर सकते हैं। सॉरी, इसको ये यहाँ पे इससे नहीं होगा, इससे ये एक्चुअली ये इसने इसके हिसाब से लिया है, तो आप इसके हिसाब से इसको कर सकते हैं। सिर्फ यस, ओके, तो ये ले लिया इसने बेसिकली क्या ले लिया कि इनमें ही इशू है। इनमें ही इशू है। कितना की इशू है? ये 60 था, ये 55 हो गया, राइट, ये 40 था, ये 30 हो गया। तो हमें ये इससे ये पता चल जाएगा मैच फंक्शन। ओके, मैच फंक्शन के बाद ये बेसिकली पासबुक्स और उस चीज के लिए ज्यादा हेल्पफुल है, बट श्योरली जहां पे हमें लगे कि कहीं पे भी मिसमैच है नंबर्स का, हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज एवरेज। हमने जैसे कि लास्ट उसमें बताया था, अभी हम एवरेज निकालते हैं। ओके, एवरेज, इसका एवरेज, हम सपोज इसका एवरेज निकालते हैं। ओके, हमने क्या करा हुआ है, एवरेज निकालने के बाद इसको एंटर करा हुआ है। ओके, तो हमने क्या इसको हमने बताया था डेसिमल को आप कैसे कम कर सकते हैं, इससे आप कम कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें डेसिमल नहीं चाहिए। यस, आपको याद होगा एवरेज वहां पे परसेंटेज एंड एवरेज सेम आ रहा था। यहाँ पे एवरेज का एक्चुअल आपको मीन पता चलेगा। एवरेज बेसिकली क्या है कि जो ये क्वांटिटी है इनका कितना एवरेज है, इनका टोटल एवरेज आ रहा है 59, क्योंकि कोई 80 है कोई 25 है, तो टोटल 59 आ रहा है। अब हमने क्या करा, यहाँ पे एक इफ कंडीशन है। इफ कंडीशन में हमने क्या कर दिया कि यहाँ पे एक कमांड दे दी। अगेन इफ कंडीशन सेम रहेगी जैसे हमने वहां पे परसेंटेज और ग्रेडिंग के लिए दी थी। इफ अगर 80 से ऊपर है तो ए आएगा, 70 से ऊपर है तो बी आएगा, 60 से ऊपर है तो सी आएगा। सेम वे यहाँ पे भी हमने क्या करा, यहाँ पे भी इफ कंडीशन, जो एवरेज है हमारा, इफ ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 40 है तो गुड सेल, अदरवाइज बैड सेल। तो ये हमने इसको एक वो दे दिया। तो ये क्या कह रहा है, ये गुड सेल है। ओके, गुड सेल है हमारे लिए, तो हमने इसको ये करके दे दिया। अभी हम इसको ड्रैग करेंगे और देखेंगे कि कौन सा इशू है। तो ये सारे बाकी बैड सेल आ रहे हैं, ये गुड सेल आ रहा है। सॉरी, ये आई थिंक गलत आ रहा है, ये ग्रेटर देन की जगह लेसर देन हो गया। ओके, तो हम इसको
ऐसे करेंगे तो ये अपने आप चेंज हो जाएगा। ओके, बाकी सारी गुड सेल है, सिर्फ 25 ही एक लेसर देन 40 है, तो वो बैड सेल में आ गया। अभी हम इसको एवरेज को हम चेंज कर देते हैं, सपोज हम एवरेज को 55 कर देते हैं। ओके, 55 में भी ये गुड सेल आ रहा है, तो कुछ है ये बैड सेल आना चाहिए, राइट। तो लेट्स सी क्या इशू है। ओके, अभी हमें फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ है, हमने फॉर्मूला चेंज नहीं करा, तो ये 56 कर दिया सपोज। ओके, नो, हमने देना है यस 56 55। तो ये बेसिकली जस्ट कंपेयर करने के लिए कि क्या एवरेज हम करने वाले हैं, कैसे हम एवरेज करने वाले हैं, एंड यू नो ये फंक्शन हम सारे करके हम देखने वाले हैं। तो बेसिकली ये हम इफ कंडीशन और मैच फंक्शन देखते हैं, एंड ऑलरेडी डेटा वैलिडेशन एंड सम। इसमें दो चीजें और बची हुई हैं, मैं आपको ये दिखा देता हूं। ओके ओके, अभी ये क्या है, ये हमारी एक अटेंडेंस सीट है। जस्ट मैंने एक सैंपल के लिए एक अटेंडेंस सीट बनाई है, इसको हम थोड़ा वो कर देते हैं जैसे हम करते हैं। प्रेजेंटेशन इज अगेन इम्पोर्टेंट, यू नो, प्रेजेंटेशन अगर नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं है। ये सपोज मुझे क्या देखना है, मेरे पास 3 एम्प्लॉय हैं, एंड 3 एम्प्लॉय का कुछ एम्प्लॉय अब्सेंट हुए हैं, कुछ प्रेजेंट हुए हैं, तो हम यहाँ पे काउंट इफ देखेंगे। काउंट इफ में क्या होगा, बेसिकली काउंट इफ एक अगेन कंडीशन है। मुझे ये देखना है कि जो हमारे ये तीनों एम्प्लॉय हैं कितने दिन प्रेजेंट थे और कितने दिन एब्सेंट है, बिकॉज बेस्ड ऑन दैट हमें सैलरी प्रोसेस करनी है, राइट। हमें एम्प्लॉय की सैलरी प्रोसेस करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेटा वैलिडेशन का यूज करते हुए काउंट इफ फॉर्मूला लगाएंगे। डेटा वैलिडेशन में हमारे पास क्या है, ये 3 एम्प्लॉय हैं। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं, मे बी आपको दिख ना रहा हो। ओके, या ओके, सो 3 एम्प्लॉय हैं, और 3 एम्प्लॉय आप देख रहे होंगे, कभी प्रेजेंट है, कभी एब्सेंट है, कभी प्रेजेंट एब्सेंट, ऐसे करके इनका चल रहा है। अभी मुझे एग्जैक्ट, अब मेरे पास कंपनी में 100 एम्प्लॉय हैं, तो आई कांट जस्ट फाइंड कि मैं 100 एम्प्लॉय को एक एक करके उसको देखूं, राइट। अगेन एचआर अगर है तो उसको अटेंडेंस सिस्टम देखना है, या आपका अकाउंट्स है तो उसको अटेंडेंस बेस्ड ऑन अटेंडेंस, मे बी हॉलीडेज ओनली 2 अलाउड है, और 2 से ज्यादा अगर ये बंदा ले रहा है, या जो भी है, जेंटलमैन है या लेडीज हैं, अगर वो ले रहे हैं, तो हमें सैलरी उसके हिसाब से प्रोसेस करनी है। तो हम क्या करेंगे, डेटा वैलिडेशन हम ऑलरेडी हमने बताया, आप डेटा पे जाएंगे, डेटा वैलिडेशन करेंगे। ओके, डेटा वैलिडेशन पे एनी वैल्यू की जगह आप लिस्ट करेंगे। लिस्ट में आप क्या करेंगे, सिर्फ प्रेजेंट और एब्सेंट, बिकॉज आगे सारा सेम है, राइट। सो आप इसको सेलेक्ट कर देंगे। तो आप ये सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे काउंट इफ लगाएंगे। ओके, काउंट इफ में आप क्या करेंगे, काउंट इफ में ये क्या पूछ रहा है, अगेन रेंज पूछ रहा है। तो रेंज हमारी क्या है, रेंज हमारी ये है। ओके, रेंज हमारी ये हो गई। रेंज के बाद हमारा क्या है, सॉरी, रेंज, देन ब्रैकेट एंड क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया ये है, और ब्रैकेट। तो आपने देखा होगा कि ये हमने फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला क्या था, काउंट इफ, रेंज पहले देनी है, एंड किस पे वैलिडेट करना है। तो वैलिडेशन के लिए हमारे पास अगेन ये ड्रॉप डाउन आ गया, एक पी है, एक ए है। पी का मतलब प्रेजेंट, प्रेजेंट कितने दिन था, 22 डेज था, आउट ऑफ 31 डेज 22 डेज था। अब्सेंट कितने दिन है, अब्सेंट 9 डेज है। ओके, अभी सारे बंदों का लगाना है, तो क्या करेंगे, जिस इसको कॉपी करेंगे और इसको पेस्ट करेंगे। तो ये क्या है, अब्सेंट एक भी दिन नहीं है, प्रेजेंट पूरा 31 डेज है। हाँ, वो अलग बात है कि देयर सैटरडे होगा या संडे होगा बीच में, सो हॉलीडे होगी, बट वो हम कर सकते हैं उसको, राइट। उसको हम चेंज कर सकते हैं, दैट इज नॉट अ इशू। एंड अब्सेंट कितना है, तो आप नीचे देखेंगे तो ये 15 डेज है। तो सैलरी प्रोसेस किस बेसिस पे होगी, सैलरी बेसिकली इसी बेसिस पे प्रोसेस होगी। सो आई होप सो आप ये समझ गए होंगे। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत काम की चीजें हैं। आप इनको डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में यूज कर सकते हैं। अगर ये चीजें अगर आपको आती हैं, तो जब आपको लगे कि हाँ कहाँ पे बेसिकली यूज हो सकती है, मैंने ये कुछ एग्जांपल्स दिए, तो वो आप अपने हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं। एंड यू नो आप यूज करें, एंड यूज करके आप श्योरली, अगर आपको कुछ डिफिकल्टी लगती है, कुछ प्रॉब्लम लगती है, तो आप हमें बताएं कि कैसे करके इनको और वो करा जा सकता है। तो आई होप आपको ये हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो
हम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए आपको हमारा ये रेड वाला बटन पे सब्सक्राइब करना होगा और उसके बगल में ही बेल आइकन आएगा, तो उसको आप जस्ट ऑल नोटिफिकेशन करें, तो जो भी हमारा नया वीडियो आएगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और आई होप सो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू